इस वीडियो में मैंने जितनी भी चीज़ें बताई है ना, वो सारी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड है। तो अगर तुम उन सारी चीज़ों को अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, अपनी वॉकिंग में, तो भाई तुम्हारी जो वॉकिंग स्टाइल है वो ट्रस्ट मी इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगने वाली है, मैं बता ही नहीं सकता। सो बेसिकली सबसे पहले मैं पोस्चर के बारे में बात करने जा रहा हूँ, एंड दूसरे में मैं एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ ना, जो कि तुम्हें हेल्प करेंगी कॉन्फिडेंट दिखाने में। एंड एक और चीज़, जब तुम उन सारी चीज़ों को अप्लाई करोगे ना, पोस्चर वाली चीज़ जो भी मैं बताऊंगा, तो तुम्हें ना एक चीज़ को फेस करना पड़ेगा जो कि अभी भी तुम में भी करते होगे, जो कि ये सामने देखना। एंड जब तुम सामने देखते हो तो तुम्हें पता ही है कि काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, लड़के एंड लड़कियां भी आती हैं, तो फिर उससे ऑटोमेटिकली तुम्हारी नज़रें झुक जाती हैं। तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए सबसे बेस्ट एंड खतरनाक तरीका लेके आ गया हूँ। एंड अगर तुमने वो चीज़ अप्लाई किया भाई, तुम्हारा जो जो कॉन्फिडेंस होने वाला है, क्रेजी होने वाला है। तो चलो ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप अपनी पीठ को सीधी करके बैठ जाएं। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो देखो सबसे पहली चीज़ है पोस्चर को ठीक करने में, वो है झुक के चलना। मतलब झुक के मतलब ऐसे करके चलना, अपने सिर को नीचे करके चलना। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेकार है, एंड ये चीज़ मैंने डिस्कवर तब करी जब मैंने दूसरों को देखा। मतलब एक लड़का सामने से जा रहा था एंड वो नीचे प्रॉपर देख के चल रहा था, एंड जब मैंने उसको देखा तो उसका पोस्चर बिल्कुल ही टेढ़ा था और ऐसे करके बैठा हुआ था। मतलब बैठा नहीं, सॉरी, चल रहा था। एंड तब मेरे दिमाग में ये चीज़ हिट हुई कि भाई साहब, मैं भी तो ऐसे ही चलता हूँ। एंड उस दिन से मेरा जो मैंने मतलब जब देखा ना, तब उस दिन से मैं भी ऐसे करके चलना बंद कर दिया, एंड अब से मैं ऐसे चलता हूँ। एंड लिटरली जब तुम ऐसे करके चलते हो ना, तो तुम्हारा ये कूबर निकला हुआ दिखता है एंड काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है। तो हाँ, सबसे पहला है कि झुक के मत चलो, एकदम सिर को सीधे करके चलो, ठीक। ओके, तो अब आते हैं दूसरे पोस्चर पे। तो देखो दूसरे वाले पोस्चर में ऐसा होता है ना कि ये उल्टे होते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे करके चलते हैं ना, तो वो ऊपर देख के चलते हैं। मतलब उनकी नज़रें सीधी होती हैं, लेकिन उनका सिर ऐसे होता है, ऐसे करके चलते हैं। ऐसा लगता है कि चैड है, नहीं, वो लोग ऐसा फील करते हैं कि मैं तो चैड हूँ, ऐसे ऐसे। तो सॉरी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ना ही नीचे देख के चलना है, ना ही ऊपर देख के चलना है, और ना ही सिर को ऊपर देख के ऐसे ऐसे करके चलना है। मतलब सामने तो भले ही तुम देख रहे होगे, लेकिन ऐसे भी करके नहीं चलना है। तो कोशिश क्या करनी है, नीचे ना देखो, ना ही ऊपर देखो, ना ही नीचे सिर करो, ना ही ऊपर करो, एकदम स्ट्रेट रखो। अब स्ट्रेट करने का एक तरीका मैं बताऊँ। देखो, अपने फिंगर्स को ऐसे टू बनाओ और जितना ज़्यादा फैला सकते हो उतना ज़्यादा फैलाओ, ठीक है। एंड उसको यहाँ पे रखो, ये जो यहाँ पे एक गड्ढा होता है ना, वहाँ पे रखो। एंड वहाँ से अपनी चिन को ऐसे टक कर लो, दैट्स इट। यही है तुम्हारा परफेक्ट पोस्चर स्ट्रेट देखने का, ठीक। ये चीज़ जब तुम ऐसे करोगे ना, तो तुम्हें खुद ही, सॉरी यार, अभी आवाज़ थोड़ी लो हुई होगी तो उसके लिए माफ़ी, बट हाँ, ऐसे अगर तुम करके चलते हो तो भाई एकदम परफेक्ट है। वही है तुम्हारा परफेक्ट नेक पोस्चर, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि आंखों को सामने करके चलना है। देखो, जब तुम ये नेक वाली चीज़ों को फिक्स करोगे ना, तो तुम्हारी नेक भले ही सीधी रहे, नेक या फिर हेड जो भी है, ये भले ही सीधी रहे, बट बहुत सारे लोग ना ऐसे करके चलते हैं। मतलब उनकी नज़रें तो, मतलब सॉरी, हेड तो सीधा ही रहता है, लेकिन वो ऐसे करके चलते हैं, ऐसे ऐसे। देखो देखो, ऐसे उनकी नज़रें नीचे होती हैं भाई। तो फिर क्या फ़ायदा ये चीज़ को सीधा करके? वो जब तुम अपने सिर को सीधा रख के चल रहे हो, तो फिर उसके बाद भी तुम अपनी नज़रों को नीचे देख के चल रहे हो, तो फिर तो भाई इसको भी ऐसे सीधा करके क्या ही रखने का फ़ायदा, नीचे ही देख के चल लो, इससे बढ़िया। तो भाई ये चीज़ मैंने बहुत सारे लोगों में नोटिस की है कि भाई वो नीचे देख के चलते हैं, भले उनके सिर एकदम सीधे हो, एकदम परफेक्ट हो, लेकिन वो नीचे देख के चलते हैं, तो वो चीज़ बेकार लगती है भाई। तो हाँ, प्लीज़ अपने आंखों को एकदम सीधा देख के चलो, जैसे सिर है वैसे ही एकदम स्ट्रेट देख के चलो। अब ठीक है, मान लेते हैं कि कभी गोबर आ गया, कीचड़ है, फिर जो भी है, गड्ढे वड्ढे देख के चलना पड़ता है, ठीक है, आई नो। तो उसको ना एक चीज़ देखो, उस चीज़ के लिए एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है कि जब आप सीधे देख के चलो ना, तो दूर से ही रोड को देख लो, ठीक है। जब रोड को तुम देखोगे ना, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज हो जाएगा कि हाँ, यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पे गोबर है। तो यस, उस चीज़ को तुम ऑलरेडी रिकग्नाइज करके चल चुके हो। तो यस, ऐसे करके तुम अपनी नज़रों को भी सीधा करके रखोगे, एंड ऐसे बकचोद जैसे दिखोगे भी नहीं। तो यस, अपनी नेक को सीधे रखो, अपने हेड को सीधे रखो, एंड अपनी नज़रों को एकदम सामने रखो, ठीक। चलो, ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है वॉकिंग स्पीड। देखो, वॉकिंग स्पीड को एकदम मेंटेन करके चलना चाहिए। अब वो कैसे होता है, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा तेज़ चलते हैं, बहुत सारे लोग बहुत धीरे ही चलते हैं। तो देखो, उस चीज़ को फिक्स करने के लिए, देखो बहुत सारे लोग बताते हैं, सारे यूट्यूबर्स ये बोलते हैं कि भाई नॉर्मल वॉक करो, मतलब ना ही ज़्यादा तेज़ ना ही कम, लेकिन कोई नहीं बताता कि कैसे करें। सो देखो, इस चीज़ को फिक्स करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है
अपने हील को एकदम परफेक्ट लैंडिंग दो। मैं बताता हूँ कैसे। जब भी आप शूज़ पहनते होगे, तब जब आप चलते हो तो टक टक की आवाज़ आती है, राइट? लेकिन अब डेली बेसिस पे शूज़ पहनना इज़ नॉट, मतलब ये चीज़ प्रैक्टिकल ही नहीं है, ठीक है? तो मतलब जब भी आप शूज़ पहनते हो तो टक टक की आवाज़ आती है। वो क्यों आती है पता है? क्योंकि आप पहले अपने हील को लैंड कर रहे होते हो, देन अपने पूरे के पूरे जो ये तलवा होता है तब आप उसको लैंड करते हो, ठीक है? तो ऐसे ही करके आप भी चलो। उससे क्या होता है कि आपके जो लेग का डिस्टेंस होता है वो एकदम परफेक्ट होता है, क्योंकि आप अपने हील को सबसे पहले रख रहे हो। तो हील मतलब समझ ना, एड़ी को, ठीक है? तो एड़ी को जब आप रखते हो ना एकदम परफेक्ट, तो सबसे पहले बहुत सारे लोग ना ऐसे करते हैं कि पूरे के पूरे पैर को ही, पंजे को ही एकदम पहले रख देते हैं। तो वो चीज़ गलत है। आप अपने हील को पहले रखो, एंड जब से ये चीज़ करना शुरू कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। अब इसके साथ एक और चीज़ कर लेना कि जब आप हील को सबसे पहले रखोगे ना, तो अपने जो लेग्स का डिस्टेंस है उसमें भी बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं। बहुत धीरे धीरे भी चलते हैं, एंड बहुत सारे लोग एकदम फैला के चल लेते हैं। तो वो चीज़ भी नहीं करनी है। और ये चीज़ भी ना ऑटोमेटिकली ही फिक्स हो जाएगी जब से आप एड़ी पे लैंडिंग करोगे ना, एड़ी पे मतलब अपने हील पे लैंडिंग करोगे ना एकदम परफेक्ट, जब मतलब आगे चलोगे, तो फिर वो ऑटोमेटिकली ही आपके लेग डिस्टेंस वाली चीज़ भी फिक्स हो जाएगी। और इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और ये चीज़ टोटली आप पे डिपेंड करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको धीरे सीखते हैं, बहुत सारे लोग काफ़ी जल्दी ही सीख जाते हैं। तो ये जब से, बट हाँ, ये इसका बस यही सॉल्यूशन है कि भाई आप अपने हील पे लैंडिंग करो, एंड सिर्फ उस चीज़ से ही आपकी मतलब लेग डिस्टेंस वाली चीज़ भी एकदम फिक्स हो जाएगी। सो यस, अब ये चीज़ यहाँ तक हो गया अपने पोस्चर का बात। अपने सारी चीज़ें बता ही दी मैंने कि भाई पोस्चर को एकदम परफेक्ट कैसे कर सकते हैं। एंड अभी जितना भी पोस्चर वाला काम था, जितने भी आप गलती करते थे जाने अनजाने में, वो सारी चीज़ अभी फिक्स हो चुकी है। अब बढ़ते हैं सबसे मेन चीज़ की तरफ, जो कि आता है प्रॉब्लम। जब आप ये सारी चीज़ों को फिक्स कर लोगे तो एक चीज़ दिक्कत आएगी कि जब आप सामने देख के चलोगे, कॉन्फिडेंट वॉक करोगे, तो वो चीज़ आपकी तब तक कॉन्फिडेंट वॉक नहीं लगेगी जब तक आप एक्चुअली में कॉन्फिडेंट ना दिखो। तो देखो, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम यही होती है, मतलब सारे की प्रॉब्लम यही होती है कि जब वो सीधा देख के चलते हैं तो भाई बहुत सारे ऑकवर्ड फेजेस आ जाते हैं। जैसे कि जैसे आप लड़के हो तो लड़कियां आ गई, पूरा ग्रुप आ गया उनका, एंड मान लेते हैं कोई लड़का भी आ गया, तो फिर भी बहुत सारे मतलब ऐसे होते हैं कि भाई सामने वाले को देख के ऑटोमेटिकली हमारी नज़रें झुक जाती हैं, राइट? समझ रहे हो ना भाई? मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं आई नो कि कैसा फील होता है। तो यस, ये चीज़ भले ही आपने इंटेंशनली ना किया हो, लेकिन खुद ब खुद ही हो जाता है भाई। पता नहीं ये क्या ही हो गया है हम लोग के दिमाग में। बट हाँ, इफ़ ये वाली दिक्कत है तुम्हारे साथ, तो देखो इसका एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है मेरे पास। तुम्हें बस एक चीज़ इमेजिन करनी है कि तुम एक मूवी में हो, एंड यू आर द मेन लीड एक्टर, ठीक है? तुम उस मूवी के एकदम मेन कैरेक्टर हो। एंड एक चीज़ तुमने नोटिस की होगी, जब भी मूवी चलती है तो कभी भी एक्टर कैमरे में नहीं देखता है, ठीक? तो ऐसे ही आपको इमेजिन करना है कि यू आर इन अ मूवी, एंड जितने भी ये लोग आ रहे हैं ना सामने से, कोई भी लड़की हो या फिर पूरा लड़की का झुंड हो, या फिर कोई लड़का हो या फिर लड़कों का झुंड हो, कोई भी हो, अंकल आंटी बूढ़े, कोई भी हो, भले ही एकदम छछूंदर दिखने वाला हो या फिर एकदम सुंदर दिखने वाली हो, कोई भी, डजंट मैटर। उन सभी को एज अ सपोज करना है कि वो सारे कैमराज हैं। एंड जब तुम सारे लोगों को एज अ कैमरा देखोगे ना, तो फिर होगा ये कि भाई तुम, जैसे कि अभी मैंने बताया कि तुम्हें इमेजिन करना है कि यू आर अ मेन कैरेक्टर। अब मेन कैरेक्टर जो होता है वो कभी भी कैमरे में नहीं देखता है। सो यस, सपोज यही करो कि भाई तुम एक मूवी में हो, तुम एक एक्टर हो, एंड ये सारे जो लोग आ रहे हैं वो कैमराज हैं, एंड उन लोग को सबको इग्नोर करना है, ठीक? तो बस ये चीज़ को फॉलो करो। एंड सेकंड में आता है कि कोई ना, तुम जब से दूर से कोई भी चीज़ को ना एक लॉक कर लो, जैसे कि कोई पेड़ हो गया, पोल हो गया, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, मतलब इंसान को नहीं, किसी चीज़ को, किसी पर्टिकुलर चीज़ को एज अ तुम लॉक कर लो, एंड उसी को सिर्फ देखते रहो। और जब तुम ये चीज़ देखोगे ना, तो आसपास के जितने भी लोग होंगे उन सब चीज़ को नज़रअंदाज करने में, मतलब इग्नोर करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो किसी भी चीज़ को लॉक कर लो, एंड जितने भी लोग आ रहे हैं उन सबको तो समझ नहीं आ ही गया होगा तुम्हें कि उन सबको कैमरा समझना है, एंड मेन एक सब्जेक्ट पकड़ लो कि हाँ भाई वो पेड़ है, या फिर वो पोल है, या फिर वो घर है, उसको ही मेरे को देखना है। बट हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि कोई ऊपर वाली चीज़ या फिर एकदम मतलब हाइट वाली चीज़ या फिर लोएस्ट वाली चीज़ को मत पकड़ लेना। अपनी सिर को सीधे रख के, एंड आँख को सीधे रख के जब तुम किसी चीज़ को ग्रैब करोगे, लॉक करोगे,
तो तब सही रहेगा, क्योंकि अगर तुमने ऊपर वाली चीज़ को देख लिया तो फिर वो जब पास आते रहेगी तो आपकी भी सिर ऐसे ऊपर होती जाएगी। तो ठीक है, उस चीज़ को ध्यान रखना। किसी भी चीज़ को लॉक करो तो उसको टाइम टू टाइम अनलॉक करते रहना, ताकि आपकी सिर और जो मतलब पोस्चर है बेसिकली वो एकदम मेंटेन रहे। ठीक, तो देखो क्या ही करना है, बस एक चीज़ को लॉक करना है एंड बढ़िया हो जाएगा। ओके, अब एक और चीज़ ये भी आ जाती है कि भाई जब हम लोग सीधा देख के चलेंगे तो भाई रोड पे देखते हुए कहीं केक ना कट हो जाए, या फिर कोई गड्ढे में पैर ना चले जाए, फिर गंदगी में पैर ना चले जाए। ठीक, ये मैं समझ रहा हूँ। तो देखो इस चीज़ का भी एक सॉल्यूशन है एकदम परफेक्ट। तो देखो इसका एक ये सॉल्यूशन है ना कि भाई तुम किसी भी चीज़ को, जैसे जब तुम लॉक करोगे ना किसी भी वस्तु को, किसी भी पर्सन बोल रहा हूँ सॉरी, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को जब तुम जिस पे लॉक करने जा रहे हो अपनी आइज़ को, तो उसको छोड़ के तुम सीधा रोड पे देख सकते हो। क्योंकि जब तुम सीधे देखते हो ना तो भाई दूर की जितनी भी रोडें हैं वो तुम्हारे आई के एकदम मतलब मेंटेन रहती है। ठीक, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम मतलब अगर तुम्हें लॉक नहीं करना है तो तुम रोड पे देख सकते हो, रोड पे कहाँ गंदगी है कहाँ पे, मतलब बेसिकली रोड को स्कैन कर लो कि भाई हाँ ये ऐसे ऐसे है, अभी आगे जाके मेरे को ये चीज़ों पे है, मतलब यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पे पैर नहीं रखना है, या फिर ऐसे ऐसे। ठीक, एंड इससे ट्रस्ट में इससे आपका जो भी है मतलब, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि दूर की रोड को, पास की रोड को देखोगे तो भाई पोस्चर खराब हो जाएगा। ठीक, इसीलिए जब तुम दूर पे देखोगे ना तो तुम्हारे पोस्चर भी सही रहेगा एंड तुम रोड को रिकग्नाइज एंड स्कैन भी कर लोगी कि भाई हाँ मुझे यहाँ यहाँ पैर रखना है एंड बढ़िया से चलना है। ठीक, तो हाँ ये भी ट्रिक तुम कर सकते हो अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। एंड अब आते हैं थर्ड नंबर पे, जो कि है वॉक विद द इंटेंशन। देखो जो भी चीज़, आई एम डैम श्योर कि तुम सॉरी, तुम जब भी बाहर जाते हो तो किसी ना किसी जगहों पे जाने के लिए निकलते हो। ठीक है, अपने घर से लेके किसी भी जगह पे जा रहे हो तो तभी तो निकले हो घर से। तो देखो वही एक इंटेंशन अपने हमेशा दिमाग में रखो कि भाई अगर तुमने घर से निकला है या फिर तुम कहीं से भी निकले हो तो जहाँ पे जाना है ना उस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखो कि भाई मेरे को यहाँ पे जाना है। एंड जब तुम इस चीज़ को करोगे ना तो तुम्हारे ऑटोमेटिकली ब्रेन को लगेगा कि भाई किसी इंटेंशन से जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग कैसे करते हैं, इधर उधर देख के चलते हैं कि हाँ अरे वाह, क्या ही दुनियादारी से इतना ज़्यादा घुल मिल जाते हैं कि भाई घंटा उन लोगों को समझ ही नहीं आता कि उनका पूरा पोस्चर एंड कॉन्फिडेंस एकदम बाहर में धूल में दिख रहा है। तो यस, इस चीज़ को फिक्स करना और मतलब अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन करना कि भाई मैं एक इंटेंशन से जा रहा हूँ। जब तुम्हारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि भाई इंटेंशन से हम लोग कोई भी चीज़ को कर रहे हैं, वॉक विद द इंटेंशन राइट, ठीक, तो वो ऑटोमेटिकली सतर्क हो जाता है एंड परफेक्ट खुद को दिखाने लगता है कि भाई हाँ मैं हूँ, परफेक्ट ही हूँ एंड मेरे को परफेक्ट बेसिकली दिखना है। तो उस चीज़ को जब अपने दिमाग में ये चीज़ डालोगे ना तो खुद ब खुद ही अपना पोस्चर एंड सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हो जाएंगी। ठीक, तो हाँ वॉक विद द इंटेंशन, ये चीज़ें एकदम इम्पॉर्टेंट है। एंड अब लास्ट में एक और चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, जो कि है देखो इतने भी ज़्यादा कंसर्न नहीं हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ लुक को लेके कि भाई तुम अपनी अपनी जो मेन रियलिटी है उसको ही भूल जाओ। देखो भाई आई नो तुम्हें भी अच्छा दिखना है, बढ़िया से चलना है भाई, कॉन्फिडेंस दिखना है, लेकिन इन सब के चक्कर में खुद की रियलिटी, खुद का जो अपना नेचर होता है ना उस चीज़ को मत भूलना। ठीक है, एंड भले ही क्या हो गया कभी कभी ऑकवर्ड चीज़ें हो जाती हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए भी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। मॉडल्स लोग को देखो, वो भी कभी कभी स्टेज पे रैंप वॉक पे ढिमला जाते हैं या फिर कुछ हो जाता है। तो अगर तुम्हारे साथ बाई चांस कोई भी घटना हो गई, जैसे कि तुमने गोबर पे पैर रख दिया, फिर गटर में गिर गया, फिर कुछ भी मतलब अनहोनी हो गई, तो उस चीज़ को अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर तुम ऐसा सोचने लगो कि भाई साहब इन लोगों ने मेरे को देख लिया अब क्या होगा, ये क्या सोच रहे होंगे, तो लिसन, कोई भी इतना ज़्यादा तुम्हारे बारे में सोचता नहीं है। अगर तुम गलती से भी कुछ भी ऊट पटांग चीज़ तुमसे गलती से हो गई, सो येस ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में याद रखना कि वो तुम्हारे से गलती से हुई है एंड लोग भले ही रिकग्नाइज करें तुम्हें, क्रिटिसाइज करें, मतलब अगर मतलब वैसे तो कोई सामने से क्रिटिसाइज करता नहीं है। तो यस यही चीज़ है, तुम्हारा आंसर तो मिल गया कि तुमको सामने से थोड़ी आके कोई बोल रहा है, भले ही अपने मन में सोच रहे हैं, हो गया क्या दिक्कत है, सोच लिए। कोई भी इंसान 24 घंटे तुम्हारे वो ऑकवर्ड स्टेज के बारे में नहीं सोचता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना जब भी तुम्हारे साथ कोई भी अनहोनी हो, तो भाई ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि भाई यार मैं गिर गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं वापस से ये चीज़ ध्यान रखूँगा कि मैं ये चीज़ वापस रिपीट ना करूँ।
ठीक। तो येस, ये चीज़ हमेशा याद रखना एंड एकदम रिलैक्स होके मस्त होके चलो एंड जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं उन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखना। और अब ये वीडियो का एंड पार्ट आ चुका है, तो येस भाई अब थोड़ा सा मैं समराइज़ करना चाहूँगा। तो भाई देखो, समराइज़ मैं कर ही देता हूँ। सबसे पहला है झुक के नहीं चलना है एंड अपनी गर्दन को स्ट्रेट करके चलना है। उसके बाद अपनी आँखों को हमेशा सामने रखना है, ठीक है। एंड हमेशा एक वॉक करना है, वो भी नॉर्मल स्पीड में, नहीं ज़्यादा तेज़ नहीं ज़्यादा धीरे। अब इसको कैसे करते हैं, तो अपने हील को सबसे पहले लैंड करना है एंड लेग डिस्टेंस को अच्छे से रखना है। एंड ये चीज़ कैसे होगी, वो अपने आप हो जाएगी जब आप हील्स पे लैंड करना शुरू करोगे तो। एंड वॉक विद इंटेंशन, ठीक है, इंटेंशन के साथ चलो, एकदम परफेक्ट रहो। अपने दिमाग को ये ट्रेन करो कि भाई मैं एक इंटेंशन से चल रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली सतर्क हो जाएगा एंड परफेक्ट चलने लगेगा। ओके, तो ये चलो इतना ही था काफ़ी। आई होप तुम्हें ये चीज़ थोड़ा समझ में आया होगा, जो भी मैंने बोला तुम्हें ये हेल्प हुई होगी। अगर हुई हो तो भाई थैंक यू। एंड अभी तक तुम ये वीडियो को देख रहे हो तो भाई यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार टिल दिस एंड। मतलब आई पता नहीं है तुम देख रहे हो कि नहीं, मतलब लेकिन फिर भी अगर तुम देख रहे हो तो भाई ये चीज़ जानो कि तुम्हारा पेशेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड भाई तुम जीनियस हो। क्योंकि भाई आधे से ज़्यादा क्या 99% लोग स्किप कर चुके हैं इस वीडियो को एंड यू आर स्टिल हियर, देन दैट मीन्स कि यू आर चुम्मेश्वरी भाई, कसम से। सो यस भाई, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो एक फुटबॉल का इमोजी मेरे को कमेंट्स में बताना कि हाँ भाई मैंने देखा है। सो यस, चलो अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछना मेरे कमेंट्स में, पूरा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। सो यस, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ एंड ऑलवेज स्टे स्ट्रांग। सी यू।